में चढ़ाते हैं, घी या दूध चढ़ाते हैं। उसी तरीके से माता कामाख्या जी का जो प्रसाद है वो रजस्वला है। रजस्वला मतलब पीरियड्स। वहां पे एक साल में अम्बुबाची मेला लगता है 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जून में। उस दौरान मंदिर का कपाट बंद रहता है। वहां पे एक कॉस्मिक एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, प्रभाव आता है। जैसे सपोज करें कि हमें ठंडा लग रहा है, इस टाइम ठंडा है, लेकिन सूर्य की रोशनी मेरे ऊपर पड़े तो मेरी ठंडक गायब हो जाती है। उसी तरीके से माता कामाख्या के मंदिर में उस टाइम पे नेता ये है कि जहाँ पे उनका गर्भगृह है वहाँ पे सफेद सूती कपड़ा रखा जाता है। 3 दिन बाद जब खोला जाता है तो कपड़ा लाल होता है और वो रजस्वला वाला जल ही प्रसाद में दिया जाता है। मैं कई बार जा चुका हूँ इसलिए मुझे क्लियर है। तो अगर मान लीजिए हम सैनिटरी पैड का काम करते हैं, रजस्वला पे काम करते हैं, तो हमारी देवी कौन है? माता कामाख्या जी। इसलिए हम लोग माता कामाख्या जी का बैनर, इसलिए पशुपतिनाथ जो तीनों लोक के स्वामी है, महाकाल है। पशुपतिनाथ, कुछ लोग पूछेंगे पशुपतिनाथ से क्या मतलब है, तो पहला बता दें, मान्यता ये है कि जो पशुपतिनाथ जी हैं उनके 5 मुख हैं, उत्तर, पूरब, पश्चिम और एक ऊपर। ये मान्यता है कि उनके 5 मुख से गर्जना हुआ और उन 5 मुख से हमारे शरीर में जो 5 तत्व मिलकर हमारे शरीर को बना रहे हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व हैं। और पशुपतिनाथ जी के मुख से इन 5 तत्वों का निर्माण हुआ है, जिससे हमारा शरीर बना है। तो अगर पशुपतिनाथ जी हमारे घर में विराजमान है तो हमारा शरीर जो है, जो शरीर में 5 तत्व हैं, वो बैलेंस हो जाएगा और हमको जितनी भी बीमारियां हैं या सो कॉल्ड डायबिटीज, ये वो, आप लोग तो देखते होंगे फीडबैक कि सब कुछ सही हो जाता है। तो अगर पशुपतिनाथ जी और माता कामाख्या जी को अपने घर में उचित स्थान देने से हमारा मन, बुद्धि, आत्मा परमात्मा से मिल जाते हैं, विचार अच्छे आने लगते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो हम लोग तो इतना सारा कुछ करते हैं अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, 3 टाइम भोजन, 10 लीटर पानी, ये क्रीम पाउडर, तो क्यों ना थोड़ा सा ध्यान हम अपने भगवान और अपने आत्मा को और परमात्मा से मिलाने में लगा दें। सब कुछ तो मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से आदरणीय वैष्णवी तिवारी जी के पास और अगला सवाल नहीं होगा, है? तो पूछिए प्रभु जी। बहुत ऐसे लोग हैं जो गुरुजी अपने घर से काम करते हैं और जिसके लिए पॉसिबल होता है वो ऑफिसेज में आकर के करते हैं, या फिर दिव्य घर का अभी कॉन्सेप्ट आया तो रह करके कर सकते हैं। तो उन बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या वो कैसे कर सकते हैं जो वर्क फ्रॉम होम से करते हैं? क्योंकि यहाँ आने के बाद से जो माहौल होता है बेटियों के लिए या फिर काम करने का जो होता है वो अलग होता है, और घर से जो करते हैं वो माहौल अलग होता है। तो वो अपने घर पे रह करके कैसे अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, थोड़ा सा आप बताएं। चलिए, इन्होंने प्रश्न किया है, मेरे ख्याल से बहुत सारी बेटियां घर पे रहती हैं और घर से काम कर रही हैं, तो इन प्रश्न का जवाब क्या है, वर्क फ्रॉम होम में कैसे अच्छे से काम कर सकती हैं। भगवान कृष्ण की भगवत गीता में एक लाइन बोले हैं कि अगर आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहती हैं तो सबसे पहले आप अपने मन की स्थिति को बदलिए। अगर आप मन की स्थिति को बदल सकती हैं तो ही परिस्थिति बदलेगी, नहीं तो परिस्थिति आपकी कभी नहीं बदल सकती है। तो सुकन्या के मंदिर ट्रेनिंग के माध्यम से, जैसे यूट्यूब लाइव ट्रेनिंग चल रहा है या फिर जूम पहले चल रहा था, इसके माध्यम से आप लोगों के मन की स्थिति को बदलने का प्रयास करता है। और मन की स्थिति बदलने के लिए क्या करना, हम लोग क्या करते हैं, भगवत गीता, दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर। क्या? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा। दूसरा, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तीसरा, ध्यान। चौथा ध्यान और वैराग्य, त्याग। और 5वां, संपूर्ण समर्पण। खाना बना रही है, अगर आपके अंदर संपूर्ण समर्पण नहीं है, ध्यान नहीं लगा आपने, त्याग नहीं किया, अपने सूत रही हैं आप और त्याग नहीं करेंगे कि नहीं नहीं हम सूतते हुए खाना बनाएंगे, तो जब तक ये सब चीज नहीं होगा, संपूर्ण समर्पण, पूरा ध्यान और त्याग। त्याग किस चीज का करना? अपने अहंकार का, अपने मोह और माया का। ये शरीर मिला है, किराए का शरीर है, इस किराए के शरीर को इस जीवन में खपाना है, लगाना है, दूसरों की सेवा करना है। सुकन्या के मंदिर आपको ये समझाता है कि हमारा जो सब कुछ है वो हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है, हमारे दिल में चल रहे भाव से निर्भर करता है। ये आपको ट्रेन किया जाता है भगवान कृष्ण की बातों को। महात्मा बुद्ध ने बोला है कि जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। जिस चीज की भी हम कल्पना करते हैं हम अपने जीवन में उसी चीज को आकर्षित करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला है, सेम कृष्ण जी ने भी बोला है, और आज दुनिया के जितने बड़े बड़े सूट टाई पहन के मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो लोग यही बोलते हैं, क्या? फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक वो बदलाव आपको न आ जाए तब तक उस चीज को महसूस करिए। भगवान भी यही बोलते हैं, क्या?
कि आपके मन की स्थिति बदलेगी तभी आपकी परिस्थिति बदलेगी। सुकन्या के मंदिर आपको यही बताता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए, जो होगा अच्छे के लिए, तभी आपकी मन की स्थिति बदलती है। आपको सिखाता है धन्यवाद करना, शिकायत नहीं करना, क्योंकि वाकई में धन्यवाद करने की जरूरत है। हम लोग दो कोरोना पार करके अगर आज जिंदा है तो ये हम लोगों को धन्यवाद करने के लिए ये बहुत है। आज हम सांस ले रहे हैं, धन्यवाद, ये आपको सिखाता है। और आप इस चीज को अपने जहन में रख के कीचड़ में कमल की भांति खिल जाती है और दुनिया आपको पूजती है और लास्ट में आप माता लक्ष्मी जी के हाथ की शोभा बनती है। इसलिए आप लोग वर्क फ्रॉम होम कहीं से भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करिए, इस YouTube को वायरल करिए, लोगों को जोड़िए। संस्था से जोड़ने के लिए 7008172165 नंबर पे कॉल करिए। कॉल करने का पैसा नहीं लगेगा, जुड़ने का पैसा नहीं लगेगा। आपको समझ में आए तो प्रोडक्ट मंगाइए, नहीं समझ में आए तो मत मंगाइए। हमारा काम है सिर्फ आपको जागरूक करना। पीरियड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं लोगों के मन में कंप्लीट संपूर्ण जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, वो हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद से अगर आपको लगता हो कि काम कर, आपको घर से भी नहीं निकलना, आप घर में रहिए, अपने मोबाइल के डेटा का सही सदुपयोग करिए। समझ में आए तो हमारे साथ जुड़िए, नहीं समझ में आए तो राम राम, इसमें दिक्कत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। आपने अपनी मेरी बात रखने का मौका दिया। हमारे इस लाइव सेशन को ज्वाइन करके गुरुजी ने हमें बहुत अच्छा समझाया। बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं यहाँ पर सेशन में। और यहाँ के बाद से फिर कि दोनों लोग एक साथ बस एक दूसरे को देखते रहो। थोड़ा और बात तो इसको नीचे थोड़ा और चेयर तो आज कर लीजिए। चलिए, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे करो, मोबाइल को आ रहा है। छिड़क जाएगा ऊपर से, बाहर से निकाल दो ना। यहाँ तक का स्पेस है ना, अब नीचे ऊपर करो। इसे ऊपर से एडजस्ट करना पड़ेगा इसके लिए, समझ रहे हैं? ऐसा करके दोनों लोग एक साथ दिखो और ऐसे करो। अरे मोबाइल ऐसे कर दीजिए ना, ऐसे छोड़ दीजिए। हाँ, तो ले नहीं रहा है। क्या बोले? चलिए बैठिए। हॉरिजॉन्टल लग दो तो और बढ़िया कवर करेगा। नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं, और थोड़ा पास हटो। ठीक, अभी हमारे साथ हमारे सेशन में ज्वाइन कर चुके हैं हमारी बहुत ही तेज तर्रार लीडर अश्मिता सिंह जी, जो कि हमारे साथ में को मेरा गुट पड़ा जी। हमारे साथ में लाइक मेरी भी सीनियर है भगवान जी, और मैं इनका बहुत आदर और सम्मान करती हूँ। हमारे साथ में बहुत हर चीज़ के लिए खड़ी रहती है हमेशा। और आज हम इनके बारे में छोटा एक इंटरव्यू लेंगे, जानना चाहेंगे कि कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे यहाँ तक पहुँची और आज इनके पास सब कुछ अपना है, खुद का है। इनकी लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। तो आइए मिलते हैं। सबसे पहले अपना नाम और जी, मेरा नाम अश्मिता सिंह है और मैं गोरखपुर से हूँ। बेसिकली जैसे जो मेरा जर्नी स्टार्ट है, स्टार्टिंग से ही जैसे सबसे पहले मैंने स्कूटी प्राप्त किया था कन्या के द्वारा। और सबसे पहले मतलब 1-2 महीने के मुझे स्कूटी मिला था। उसके बाद 6 महीने या फिर 8 महीने के अंदर मुझे एक कार मिला, प्ले सेंट्रो। फिर उसके 1.5-2 साल बाद फिर तीसरा कार मिला, जो भी हम चल रहे हैं लेगनार का है, जो भी है। तो ये सब जो भी हुआ है बस कन्या की वजह से हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ सिखाया जाता है, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से उतारते हैं। और मेरा सबसे मेन ये होता है कि हम ऐसा नहीं कि बस इसको नौकरी की तरह करते हैं या फिर ऐसा मेरा इंटेंशन कभी नहीं होता है। मैंने शुरू से जो भी काम किया है इसको बस अपना समझ के काम किया है कि मतलब ये मेरा काम है और मुझे इसको आगे बढ़ाना है, महिलाओं को जागरूक करना है, महिलाओं को